सारी स्टूडेंट्स 9th क्लास कैसे हो आप लोग सब होप सो अच्छे हो गए और आप लोगों के बाकी लेक्चर वगैरह कैसे जा रहे होंगे। अच्छा बच्चे, लास्ट टाइम बच्चे हमने जो अपना लास्ट चैप्टर था हमारा चैप्टर नंबर 5 जो कि डिजाइनिंग वेबसाइट से रिलेटेड था, हमने इसका लास्ट टॉपिक कंप्लीट किया। लास्ट टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हमने ग्राफिकल हाइपरलिंक के बारे में देखा। मैंने आपको इसके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करवाए कि किस तरह से आप बुक में इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं और आप उसे कैसे कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो हमने उसको देखा कि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन थे, पॉसिबल इम्पॉसिबल, लॉन्ग क्वेश्चन थे, वो किस तरह से अटेम्प्ट किया जा सकता है, उनके पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं। तो उसके बाद हमने बच्चे एक्सरसाइज स्टार्ट की। एक्सरसाइज में हमने देखा कि आपके एमसीक्यू वगैरह थे, हमने अटेम्प्ट किए पूरे चैप्टर के कौन कौन से आप लोगों के आंसर हुए। ऐसे भी एमसीक्यू थे इसमें जो कि आप लोगों के सिलेबस में नहीं थे, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैंने लगवा दिए क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्चुअल में इसका आंसर क्या है। मे भी हो सकता है कि एक बार आपको एक्सरसाइज से अगर आपको बोर्ड का पेपर बनाता है तो कभी कभार वो आपका एमसीक्यू इस तरह का बाहर से आ भी जाता था, तो आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों को इसका आंसर है क्या। ठीक है, तो आप लोग एमसीक्यू मैंने कंप्लीट हुए। आज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मूव करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ, देन शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ एंड देन हम लोग आउटपुट की तरफ मूव करेंगे कि किस तरह से इसकी आउटपुट जनरेट होगी। और फिर देन हम लोग एक HTML का कोड लिखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे हम लोग एक आउटपुट को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर है? तो क्वेश्चन तो नहीं है अभी तक? गुड। अच्छा जी, उसके बाद क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो मतलब एक्सरसाइज अपनी बुक का बच्चे पेज नंबर कर लें 114। जल्दी से ओपन कर लें 114 पेज नंबर। हम लोग वहां से अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं कि इसके बाद हम लोग जो हमारी बाकी चीजें रहेंगी ताकि हम उनको कंप्लीट कर सकें। और बाकी बच्चे मैंने आपको उसके बारे में पूछा था, सेशन के बारे में, तो मुझे बस सिर्फ एक बच्चे का शायद आंसर आया था कि सर बना लें। वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जल्दी कुछ एक दो दिनों के अंदर एक सेशन क्रिएट करूंगा और मैं सबको मीटिंग में इन्वाइट कर दूंगा। आप लोगों को लिंक भेज दूंगा आप लोगों को गूगल क्लासरूम में, तो आप लोग वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा और फिर हम लोग उसको कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है बच्चे, तो इंशाल्लाह आप लोगों से वो सेशन में जल्दी मुलाकात होगी। बस एक्सरसाइज खत्म करने की देर है, उसके बाद हम लोग सेशन अपना क्रिएट करेंगे। देन हम लोग इस चैप्टर को दोबारा से एक्टिविटीज की पॉइंट ऑफ व्यू से या एक रिव्यू के तौर पे हम लोग इसे दोबारा से करेंगे ताकि आप लोगों को जो भी क्यूरीज वगैरह है या जो क्वेश्चन वगैरह है उनको सॉर्ट आउट किया जा सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। अपनी बुक को बच्चे पेज नंबर 114 ओपन करें। 5.2 में फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास बच्चे डैश मेक अ सेल्स स्पैन मोर देन वन रो। हाँ जी, क्या है आपका डैश मेक अ सेल्स स्पैन मोर देन वन। एक रो से ज्यादा का जो स्पैन होता है, जो आपके पास एक रो से ज्यादा का जो एरिया होता है वो किसके जरिए पैदा होता है, वो होता है रो स्पैन के जरिए। अपनी बुक का पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ। एक टेबल उसके अंदर टेबल वाले के अंदर है ताकि आपको पता चल जाए क्या मिला कहां से। रो स्पैन, कॉल स्पैन, creating tables, बच्चे अपने पेज नंबर 112 के ऊपर देखिए, सबसे ऊपर पहली लाइन लिखा हुआ है रो स्पैन में, टू मेक अ सेल स्पैन मोर देन वन रो स्पैन एट्रीब्यूट इज यूज्ड। हाँ जी, क्या लिखा है उसमें कि जब आपको एक रो से ज्यादा का स्पैन चाहिए होता है तो आप फासला चाहिए होता है, आप कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हो, रो स्पैन का एट्रीब्यूट यूज करते हो। तो इसका आंसर है रो स्पैन। कि रो स्पैन आपका क्या करता है, यूज होता है आपका एक सेल से ज्यादा का स्पैन देने के लिए रो स्पैन यूज किया जाता है। बच्चे रो स्पैन जरा देखो, फिगर 5.15 में रो स्पैन की आउटपुट दी हुई है कि सिंपल उसने नेम में TH और TD लगाया था, वो सिंपल आ गया एक रो के अंदर, नीचे आउटपुट में देखो। लेकिन जब उसने रो स्पैन 2 का लगाया तो टाइफून वाले के अंदर एक रो के अंदर दो आपके पास स्पैन, दो सेल्स के स्पैन बन गए। इसका मतलब रो स्पैन जितना पास करते जाओ उतने आपके कॉलम्स बनते जाएं और सॉरी उतने आपके एक रो के अंदर ज्यादा रोज बनती जाएंगे। तो इस तरह से अगर आपको एक सेल से ज्यादा स्पैन चाहिए होगा तो आप क्या करोगे, रो स्पैन एट्रीब्यूट यूज करोगे। तो पहले वाली जो आपके लिए नेक्स्ट आंसर है रो स्पैन। फर्स्ट वाले का क्या है बच्चे,
which bring you to the next page। हाँ जी, ऐसा कौन सा टेक्स्ट होता है बच्चे जिसको जब आप क्लिक करते हो तो आपको किसी और वेब पेज पर ले जाता है। ये तो मैंने आपको इतनी बार रट्टा लगवा दिया है, या आपको लोगों को रट जाना चाहिए कि ऐसा कौन सा टेक्स्ट होता है इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो आपको किसी और वेब पेज पर ट्रांसफर कर देता है। तो ऑटोमेटिक सी बात आपको पता है पहले से, which is called hyperlink। ठीक है, ऐसा टेक्स्ट इसके ऊपर जब आप क्लिक करो तो आपको किसी और वेब पेज पर ट्रांसफर कर देगा, क्या कहलाता है? हाइपरलिंक कहलाता है। दूसरे का आंसर क्या है बच्चे? हाइपरलिंक। बाय क्लिकिंग ऑन स्पेशल टेक्स्ट कॉल्ड हाइपरलिंक व्हिच ब्रिंग यू टू द नेक्स्ट पेज। ठीक है बच्चे, अच्छा उसके बाद हम लोग मूव करते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड में क्या है? द डैश एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाई द फोरग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेज। हाँ जी, ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है जो आपका फोरग्राउंड कलर बताता है आपके वेब पेज का? हाँ जी, ये बच्चे इसका आंसर है, मैं आपको कुछ बता देता हूं। वो है ना इमेजेस वाला, एक कहां गया ये रहा, पेज नंबर 108 के ऊपर है। पेज नंबर 108 के ऊपर ना सबसे पहला टॉपिक है अप्लाइंग बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर्स टू अ वेब पेज। इसके ऊपर दूसरी लाइन पर देखो, एंड टेक्स्ट एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द फोरग्राउंड टेक्स्ट कलर ऑफ द वेब पेज। तो देखो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? द डैश एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द फोरग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेज। इसका मतलब कौन सा एट्रीब्यूट है? टेक्स्ट का एट्रीब्यूट है जो क्या करता है? स्पेसिफाई करता है आपका फोरग्राउंड कलर। इसका मतलब क्या, कौन सा एट्रीब्यूट है? टेक्स्ट का एट्रीब्यूट है जो कि आपके फोरग्राउंड कलर को मेंशन करता है कि आपका जो फोरग्राउंड कलर है वो आपका किस तरह का हो सकता है, क्या उसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसका मतलब जो फोरग्राउंड कलर है उसके लिए आप लोग टेक्स्ट का एट्रीब्यूट यूज करोगे जो आपको मेंशन करेगा कि आप लोगों ने कौन सा आपके जो बैकएंड में वो क्या चीज शो होगी। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं बच्चे अपना नेक्स्ट फोर्थ वन हमारी ब्लैंक है। क्या है हमारे पास? इन HTML इमेजेस आर डिफाइंड विद द डैश टैग। हाँ जी, ये तो मैंने आपको ना ग्राफिकल हाइपरलिंक वाले के अंदर बता दिया था। इमेज में लगाने के लिए बच्चे कौन सा टैग यूज होता है? जल्दी से आप लोगों को पता है इमेज लगाने के लिए IMG का टैग यूज होता है ये वाला। और आपको पता है ये आपका सिंगुलर टैग है, आपका सिंगुलर टैग है, आपका डुअल टैग, वो सॉरी पेयर टैग नहीं है, ये आपका सिंगुलर टैग है। तो इसलिए IMG का टैग है जो कि यूज करते हैं हम लोग इसके लिए अपने इमेज लगाने के लिए। जहां पे आपने इमेज पेस्ट करना है, इमेज लगाना है, आप लोग कौन सा टैग यूज करोगे? वहां पे IMG का टैग यूज करोगे ताकि आपका इमेज वहां पे लग सके या वहां पेस्ट हो सके। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट ब्लैंक की तरफ। फर्स्ट वन, डैश रेफर्स टू द वे टैग्स आर यूज्ड टू डिफाइन द पेज लेआउट एंड एलिमेंट्स विद इन द वेब पेज। हर यूज फिफ्थ वन का कि ऐसी क्या चीज है जो रेफर करती है कि हम लोग अपने टैग्स को डिफाइन करें, जो कि टैग हमारे पेज की लेआउट को डिफाइन करें या हमारे एलिमेंट्स को डिफाइन करें जो कि पेज के अंदर दिए गए होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? एक हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज है, आप लोग पता है HTML क्या है? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कि ऐसी मार्कअप लैंग्वेज जिसके अंदर हाइपर टेक्स्ट यूज होता है और आपके पेज का लेआउट बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, क्या कहलाती है? HTML कहलाती है। व्हिच मींस कि एक मार्कअप लैंग्वेज ही हो सकती है जो कि रेफर करती है हमें कि हम लोग अपने टैग्स को डिफाइन करें और उस टैग के लिए हम लोग अपने पेज के लेआउट को डिफाइन करें, एंड देन जब उस पेज के अंदर एलिमेंट्स दिए गए हैं हम उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक यूज कर सके डिपेंडिंग अपॉन आवर सिचुएशन या डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट। कि हमारे पास किस किस्म की रिक्वायरमेंट है, हमें किस किस्म का वेब पेज चाहिए, हम उस किस्म के क्या करेंगे? आपका एलिमेंट यूज करेंगे, उस किस्म का हम वेब पेज सॉरी आप उस किस्म का टैग यूज करोगे यूजिंग अ मार्कअप लैंग्वेज। व्हिच मींस द फिफ्थ वन का आंसर क्या है बच्चे? मार्कअप लैंग्वेज। कि ऐसी लैंग्वेज जिसके जरिए हम लोग अपने वेब पेज का जो एलिमेंट है उसकी लेआउट को डिफाइन कर रहे हैं और उसके अंदर एलिमेंट्स को सेट कर सकें, उसे क्या कहते हैं? मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। तो फिफ्थ वन का आंसर बच्चे क्या है? मार्कअप लैंग्वेज। की मार्कअप लैंग्वेज ये है जो कि रेफर करती है ऐसे तरीकेकार को कि हम लोग अपने टैग्स को यूज करें, अपने पेज के लेआउट को बनाएं और उसके एलिमेंट्स को उस पेज के अंदर एडजस्ट कर सकें। ठीक है बच्चे, क्लियर? नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग सिक्स्थ वन की तरफ। जी सिक्स्थ वन में क्या बच्चे? HTML is a computer language which is used to create dash। हाँ जी, HTML बच्चे कौन सी लैंग्वेज है जो क्या काम करती है? हाँ जी, मैंने आपको अभी बल्कि पिछले एपिसोड में बता कर रहा हूँ कि HTML कौन सी लैंग्वेज है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। और इसका यूजेज क्या है, मतलब इसका काम क्या है?
हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वैसे आपको पता क्या काम करती है, ये आपके वेब पेजेस बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसका फिर मेजर यूज क्या हुआ कि ये एक ऐसे कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि क्या यूज होती है आपके वेब पेज बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसका जो आंसर है ये लिखा हुआ 100 पेज के ऊपर बच्चे कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज अ सिंपल लैंग्वेज या फिर कंप्यूटर लैंग्वेज टू क्रिएट वेब पेजेस। इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, तो देखो यहां पे उसने क्या लिखा है, HTML इज द कंप्यूटर लैंग्वेज व्हिच इज यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस। हां जी, किसके लिए यूज होती है बच्चे, वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कौन सी लैंग्वेज, HTML लैंग्वेज। HTML लैंग्वेज से आपकी वेब पेज को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग 7 की तरफ। हाँ जी 7 डैश टैग मीन्स द इनक्लोज टेक्स्ट बोल्ड। हाँ जी बच्चे, कौन सा ऐसा वो आपके पास वो है टैग है जो कि आपके टेक्स्ट को क्या कर देता है, बोल्ड कर देता है। बोल्ड के लिए जल्दी से बताओ मुझे कि हम लोग कौन सा टैग यूज करते हैं, BR, बोल्ड, B या फिर BL। इतने आसान बता दिए मैंने, सिंपल सा आंसर है ये। याद है आप लोगों कि सिंपल बी जो होता है ये बोल्ड के लिए इस्तेमाल होता है। जब भी आप अपने टेक्स्ट लिखो, अगर आप लोग अपने टेक्स्ट के अंदर इस टैग के अंदर आप लोग अपने टेक्स्ट को लिखते हो तो वो आपका टेक्स्ट क्या होगा, बोल्ड फॉर्म में नजर आएगा, मतलब थोड़ा सा डार्क नजर आएगा। आपको पता ना बोल्ड किस तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अली लिखा है, ये अली सिंपल है, अगर मैं इसको बोल्ड करके लिखता हूँ थोड़ा सा इस तरह हो जाएगा। अब इसमें बड़ा खास डिफरेंस है, ये बोल्ड है ये सिंपल है। तो जो अब भी आपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो आप लोग कौन सा टैग यूज करोगे, बी का टैग यूज करोगे, जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि जो आपका टेक्स्ट है वो क्या है, बोल्ड है। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अपने 8th वन की तरफ। हाँ जी, टैग्स एंड टेक्स्ट दैट आर नॉट डायरेक्टली डिस्प्लेड ऑन द पेज आर रिटन इन डैश सेक्शन। कि ऐसे टैग या टेक्स्ट जो कि आपके पेज के ऊपर डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं होते वो किस सेक्शन के अंदर लिखे जाते हैं, हाँ जी याद है आपको, वो हेड सेक्शन के अंदर आपने देखा था, वो जो टाइटल है पेज का वो किस सेक्शन के अंदर लिखते हैं, हेड सेक्शन के अंदर लिखते हैं। सबसे पहले HTML का सेक्शन स्टार्ट करते हैं, फिर हेड का सेक्शन स्टार्ट करते हैं, फिर हेड के अंदर टाइटल का टैग स्टार्ट करते हैं। मतलब बॉडी के टैग्स के ऊपर पूरा हम लोग हेड के अंदर ग्राफ वो टाइटल डाल देते हैं, और टाइटल आपको पता है आपके वेब पेज के ऊपर शो नहीं होता होता, वो आपका अगर आपका वेब पेज है तो आपको पता है वो यहाँ पे शो होता होता है, यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होता होता। इसका मतलब जो भी यहाँ पे लिखे हुए किस टैग के अंदर आएगा, हेड के टैग के अंदर आएगा। वो ज्यादा बात है कि हेड के अंदर जाकर टाइटल के अंदर जाके आप लोग करते हो, उसे लिखते हो, जो भी है मतलब इस तरह से आप लोग करते हो। इसका मतलब इस टैग के अंदर क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो हेड का टैग है इसके अंदर जो भी आप लोग कंटेंट लिखते हो वो आपका डायरेक्टली आपके पेज पे डिस्प्ले नहीं होता, वो सिर्फ यहाँ पे डिस्प्ले होता है आपके टाइटल के ऊपर। which means कि आपका हेड का टैग एक ऐसा टैग है जो कि आपके पेज पर डायरेक्टली शो नहीं होगा और आप लोग को डायरेक्ट कंटेंट शो नहीं करवाएगा। ये आपको डिफरेंशिएट करेगा आपका जो बॉडी सेक्शन है उससे और जो आपका नॉर्मल सेक्शन है उससे, कि आप लोग कौन सा टैग यूज कर सकते हो अपनी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन के। आपने कोई टेक्स्ट ऊपर शो कराना है या फिर नीचे बॉडी के अंदर शो कराना है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं 9 की तरफ। हाँ जी बच्चे 9 की तरफ। डैश टैग इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग अ लाइन ब्रेक। हाँ जी, ऐसा कौन सा टैग है बच्चे जो कि लाइन ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाइन ब्रेक पर तो मुझे तो लाइन ब्रेक होता क्या है, ब्रेक का मतलब क्या होता है, हाँ जी ब्रेक का बच्चे मतलब क्या होता है बच्चे, ब्रेक का मतलब है आप किसी चीज को तोड़ दो या उसके दरम्यान में गैप डाल दो। हम लोग कहते हैं ना हमें ब्रेक हुई है स्कूल में, तो विच मींस आपके लेक्चर चल रहे थे आपने दरम्यान में ब्रेक दे दी, मतलब क्या है आपका जो सीक्वेंस है उसे आपने थोड़ा तोड़ दिया, आपने उसके दरम्यान में गैप डाल दिया। जस्ट लाइक दैट अगर फॉर एग्जांपल यहां पे लिखता हूं अली इज
स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन के अंदर, इसके अंदर कोई भी गैप मौजूद नहीं है, ये सिंपल स्पेसिंग है, गैप नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कंसिडर करता हूँ अली इज अ गुड बॉय, तो देखो ये सिंपल था, यहाँ पे आगे मैंने क्या दे दिया, गैप दे दिया, ये वाला सारा ऐसे ही है ना, या फिर ब्रेक दे दी। तो अगर मैंने एक लाइन को ब्रेक करना है, एक लाइन है ना, ये समझ लीजिए मैंने क्या किया, लाइन ब्रेक की, लाइन ब्रेक की है, तो तभी ये मेरा नेक्स्ट लाइन की तरफ मूव कर गया। तो इस तरीके के लिए हम लोग कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं कि इस तरीके हम लोग अपनी लाइन लॉक के नीचे आ जाते हैं। तो इससे वो पूछ रहा है कि डैश टैग इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग अ लाइन ब्रेक, लाइन ब्रेक करने के लिए कौन सा टैग यूज है, आपको याद होगा ब्रेक लाइन करने के लिए हम लोग बी आर का टैग यूज करते हैं, बी आर, एक ब्रेक लाइन, बी आर किसलिए होता है बच्चे, ब्रेक लाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब भी आपने अपनी एक लाइन से ज्यादा लिखना है ना, आपने एक लाइन से आगे वाली लाइन में जाना है और लाइन तोड़नी है, तो आप कौन सा टैग यूज करोगे, बी आर का टैग यूज करोगे, जिसके जरिए आप अपनी लाइन को ब्रेक कर सकते हो। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट मूव करते हैं लास्ट वन की तरफ, 10 की तरफ। हाँ जी, डैश एट्रीब्यूट इज यूज्ड विद इमेज टैग टू डिस्प्ले द टेक्स्ट इफ इमेज कुड नॉट लोड इन ब्राउज़र। हाँ जी, ऐसा बच्चे कौन सा एट्रीब्यूट है जो कि आपके इमेज के टैग में इस्तेमाल होता है आपके टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए अगर आपकी इमेज लोड नहीं होती ब्राउज़र की तरफ से। मैंने आपको याद है फाइल आपको मैंने लगवाए थे, क्या कहते हैं उसे, एट्रीब्यूट्स लिखवाए थे जब मैं इमेज बढ़ा रहा था आप लोगों को। तो उसके अंदर वैसे मैंने आपको बताया था कि जो आर्ट का टैग होता है वो किस लिए यूज होता है, वो आपको बताने के लिए यूज होता है कि आपका जो अगर आपकी इमेज है उसे अपनी लोकेशन पे नहीं मिलती तो क्या कहते हैं अल्टरनेट में जाए, मतलब जो उसके बाद अल्टरनेट देखोगे वो चीज शो हो जाएगी। इस तरह उसका एसआरसी में कुछ पास के एड्रेस हमने abc.jpg और यहाँ पे फिर आर्ट इक्वल टू गूगल लिख दिया था। इसका मतलब ये था कि अगर उससे इस लोकेशन के ऊपर ये लाइन नहीं मिलता तो स्क्रीन के ऊपर क्या शो करवा दे, गूगल शो करवा दे। तो इसका मतलब आर्ट का मतलब अल्टरनेट, इसका मतलब ये इमेज का टैग है ना अल्टरनेट। तो इमेज का वो टैग जो कि आपके टेक्स्ट को आपके अगर इमेज ना वहां शो हो रही हो या ब्राउजर में लोड नहीं हो रही हो तो आपको अल्टरनेट वे प्रोवाइड करेगा, वो क्या कहलाता है, आर्ट का टैग होता है। तो इसलिए लास्ट टाइम राइट आंसर है आर्ट, कि आर्ट का एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट है आपके इमेज टैग के अंदर जो कि आपके टेक्स्ट को डिस्प्ले कराता है अगर आपकी इमेज स्क्रीन पे लोड नहीं होती। तो इसलिए जो आपका आर्ट का टैग है इस काम पे इस्तेमाल किया जाता है। जी बच्चे, फिल्म लैंग्वेज हमारी कंप्लीट। इंशाल्लाह हम लोग अपने शॉर्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, इधर हम लोग आउटपुट की तरफ मूव करेंगे, इधर हम लोग अपने कोड की तरफ मूव करेंगे। तो अगर ऐसे कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, या अगर बुक में ओवरऑल या चैप्टर में कोई क्वेश्चन है तो भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।